इस वीडियो में हम पार्ट 3 के मोस्ट आईएमपी वैकल्पिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। हम पहला देखते हैं, स्टील की पाइप बनाने वाली एक कंपनी 6 पाइपों की लंबाई मीटर में निम्नानुसार है। 1.05, 1.15, 0.98, 1.12, 0.89, 0.95। निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्य है? ये दिया है तो भू स्टिक 1 मीटर है, ऑप्शन बी भू स्टिक 1.15 मीटर है, ऑप्शन सी भू स्टिक 0.98 मीटर है, ऑप्शन सी भू स्टिक अप्राप्य है। तो ध्यान रखना है, भू स्टिक ज्ञात करना हो तो क्या होता है, जैसे हम लोग बहुलक 10वीं में ज्ञात करते थे, जो संख्या बार बार दोहराई जाती है उसको भू स्टिक कहते हैं। यहाँ पर कोई भी संख्या का पुनरावर्तन हो रहा नहीं है, 1-2 बार नहीं आई है, इसलिए ये भू स्टिक कैसा होगा? अपर्याप्त होगा, अपर्याप्त। तो ऑप्शन डी इसका आंसर आता है, अपर्याप्य है। दूसरा देखते हैं, 50 अवलोकन के समूह में मध्यिका अर्थात क्या? ऑप्शन ए 25वें अवलोकन का मूल्य, ऑप्शन बी 26वें अवलोकन का मूल्य, ऑप्शन सी 25.5वें अवलोकन का मूल्य, ऑप्शन डी 26.5वें अवलोकन का मूल्य। तो इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन, कौन सा आएगा? ऑप्शन सी आता है, 25.5वें अवलोकन का मूल्य। क्यों आता है? तो यहाँ आपको सूत्र ये मिलेगा, वे वहाँ अवलोकन, ओके। इसके अनुसार क्या करोगे? 50 और 1 n बराबर 50 हो गया, 50 1 51, 2 से भाग दोगे तो 51 में तो ये आता है, ओके। इस तरह से कर पाओगे। देखते हैं तीसरा, माध्य की कीमत किस परिवर्तन से बदलती है? तो ऑप्शन ए उद्गम बिंदु और माप के परिवर्तन से, ऑप्शन बी उद्गम बिंदु के परिवर्तन से, ऑप्शन सी माप के परिवर्तन से, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है, उद्गम बिंदु और माप के परिवर्तन से। इस वीडियो को लाइक करने के बाद हाइप जरूर करना, ओके। इस प्रकार के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस प्रकार के वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है, एक चल का माध्य 15 है और मध्यिका 20 हो तो आच्छादित सूत्र के अनुसार भू स्टिक कितना होगा? तो यहाँ आप देखो ना, माध्य को हम लोग किससे दर्शाते हैं? x बार से, ओके। यानी x बार बराबर 15 दिया है, मध्यिका मतलब m बराबर 20 दिया है। आच्छादित सूत्र ये है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। 3 की जगह पर 3 लिखा और m की जगह पर कितना लिखा? 20, ओके। 2 की जगह पर 2 लिखा, x बार की जगह पर 15, ओके। 20 या 60 होता है, 15 दूनी 30, 60 में से 30 घटाएंगे तो 30। ऑप्शन ए इसका आंसर आता है, ओके। कौन सा आएगा? ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। बराबर आया होगा समझ में? आगे देखते हैं। 5वां है, यदि 10 अवलोकनों का माध्य 15 हो तो अवलोकनों का योग कितना होगा? तो ए 25, बी 150, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 1.5। तो इसको कैसे करना है? अवलोकन मतलब n बराबर 10 दिया है, माध्य 15 दिया है, इसलिए x बार बराबर 15। सिग्मा x निकालना हो, x i हम लोग 10वीं में लिखते थे तो इसलिए x i लिख गया है। सिग्मा x आप खाली लिखना, ओके। सिग्मा x बराबर x बार गुणा n। x बार कितना है? 15, n कितना है? 10। तो ये हो गया अवलोकनों का योग, ओके। अवलोकनों का यानी 10 अवलोकनों का योग कितना होता है? 150 बराबर 15 दाएँ के 150, ओके। छठा देखते हैं तो कितना आएगा? ऑप्शन बी इसका आंसर है, 150। छठा देखते हैं, सूचना के चतुर्थकों के बीच का कौन सा गाणितिक संबंध सही है? तो यहाँ पर कौन सा संबंध सही होगा? ऑप्शन सी इसका आंसर आता है, ऑप्शन सी आएगा, Q1 लेस देन इक्वल टू Q2 लेस देन इक्वल टू Q3, ओके। 7वां देखते हैं, 10 अवलोकन की मध्यिका 14 है, यदि प्रत्येक अवलोकन को दुगुना किया जाए तो प्राप्त अवलोकन की मध्यिका कितनी होगी? तो सीधी सिंपल सी बात है, जो मध्यिका दी है उसमें दुगुना किया जाए तो 2 से गुणा कर दो, घटाया जाए तो प्रत्येक अवलोकन में घटाया जाए तो घटा देने का, प्रत्येक अवलोकन में भाग किया जाए तो भाग कर देने का। तो 2 से गुणा करने के लिए बोला है दुगुना, यानी कि 14 दूनी 28। ऑप्शन बी इसका आंसर आता
है। ओके, समझ आया होगा। 8वां देखते हैं, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में माध्य ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए वर्ग लंबाई असमान हो तब, ऑप्शन बी खुले सिरे वाले वर्ग हो तब, ऑप्शन सी वर्गों की संख्या 5 से अधिक हो तब, ऑप्शन डी अनिवार्य प्रकार के वर्ग हों तब। इसका आंसर आता है ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन बी आता है खुले सिरे वाले वर्ग हों तब। ओके, 9वां देखते हैं, नीचे में से क्या सत्य है। इसमें से क्या सत्य है, तो इसमें से सत्य क्या है, तो ऑप्शन बी आएगा Q1 ग्रेटर देन P20 लेस देन D5, ये आता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। 10वां देखते हैं, किसी भी सूचना हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन ए एक्स बार यहाँ पर दिया है ये, तो क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू जी दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही आ सकता है। ऑप्शन सी आएगा एक्स बार ग्रेटर देन इक्वल टू जी। ओके, ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। 11वां देखते हैं, औसत के इर्द गिर्द समान रूप से वितरित हुई सूचना हेतु निम्न में से कौन सा परिणाम सच है। और तो इसमें से क्या आएगा, 11वें का आंसर क्या हो सकता है, ऑप्शन ए इसका आंसर आएगा एक्स बार बराबर एम बराबर एम ओ, यानी ये भूस्टिक है, ये मध्यिका है और ये माध्य है। ओके, ऑप्शन ए इसका आंसर आता है। अगला देखते हैं, निम्न में से क्या सत्य है। तो इन निम्न में से क्या सत्य है, 12वें में क्या आएगा, ऑप्शन सी आता है। इनमें से आएगा ऑप्शन सी, P2 बराबर D2 होता है। ओके, और ये चतुर्थांक है, Q का मतलब ये सत्तांश है, ये दशांश है, और D का मतलब दशांश है। ओके, 13वां देखते हैं, किस औसत पर अति बड़े व अति छोटे मूल्यों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ए समांतर माध्य, बी मध्यिका, सी भूइष्टिक और डी गुणोत्तर माध्य। इसका आंसर आता है ऑप्शन ए आता है समांतर माध्य आता है। 14वां देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल्य हमें मध्यिका देगा। ऑप्शन ए D7, ऑप्शन बी Q1, ऑप्शन सी P45 और डी है P50। बराबर, इसका आंसर आता है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी P50 आता है। मध्यिका यानी बीच का मूल्य P50 होगा। ओके, अगर यहाँ 5 लिखा होता तो ये भी हो सकता था। ओके, अब देखेंगे 10 अवलोकनों का माध्य 8.8 है। यदि 2 अवलोकन 12 और 6 निकाल लिया जाए तो माध्य का नया मूल्य कितना होगा। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8.75, ऑप्शन डी 9 होता है। इसका आंसर देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमको सिग्मा एक्स निकालना है। एक्स आई नहीं लिखना है, एक्स आई हम लोग 10वीं में लिखते थे, यहाँ पर खाली एक्स लिखना है। क्या सूत्र है, एक्स बार गुणा एन। एक्स बार है ये, माध्य को एक्स बार बोलते हैं, और एन यानी अवलोकनों की संख्या 88 आता है। इनमें से 2 अवलोकन घटा दो, 12 और 6। 12 और 6 घटाते हैं तो हमको हमारे पास आता है सिग्मा एक्स आता है 70। अब 70 में हमको नया माध्य यानी सिग्मा एक्स बट्टे में एन, तो 70 आया यहाँ पर यहाँ पर 8 क्यों आया, क्योंकि हमने 2 अवलोकन हटा दिए, एक ये वाला अवलोकन एक ये, इसलिए 10 अवलोकन में से 2 अवलोकन घटा दो तो 8 अवलोकन आए, 8 से भाग देंगे तो 8.75 आता है। आगे देखते हैं 16वां देखते हैं, 5 अवलोकन की सूचना के लिए एक्स यहाँ पर सिग्मा कोष्टक में x-9 बराबर 0 हो तो उसके माध्य का मूल्य क्या होगा। ऑप्शन ए एक्स बार बराबर 0, ऑप्शन बी एक्स बार बराबर 5, ऑप्शन सी एक्स बार बराबर 9, ऑप्शन डी एक्स बार बराबर 45। तो देखो इसको जैसा लिखा है मैंने वैसे लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन सूत्र क्या होता है, सिग्मा कोष्टक में x माइनस एक्स बार होता है। x की जगह पर तो x लिखा है, सिग्मा की जगह सिग्मा लिखा है, x बार की जगह पर 9 लिखा है, यानी x बार कितना हो गया तो 9 आता है। ऑप्शन सी इसका आंसर आता है। ओके, 17वां देखते हैं, अवलोकन 7, 9, 9, 1, 7, 9, 4, 9, 1 का भूइष्टिक कितना होगा। आपको पता है ना 9 का पुनरावर्तन हो रहा है, 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है, जबकि 7 2 बार आ रहा है। सबसे अधिक बार कौन आ रहा है तो 9 आ रहा है, इसलिए इसका भूइष्टिक 9 होता है। ओके, 18वां देखते हैं, खुले छोर वाले आवृत्ति वितरण के लिए औसत
औसत का कौन सा माप प्राप्त नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए मध्यिका, ऑप्शन बी बहुलक, ऑप्शन सी चतुर्थक, ऑप्शन डी समांतर माध्य। इसका आंसर आता है ऑप्शन डी समांतर माध्य आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।